संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय श्रम का श्रम से संप्रेषण भाग 10। व्यक्तित्व विकास के कई आयाम हैं। चिंतन मनन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। चिंतन एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक गति है। तर्क के साथ मनन करना व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। स्वाध्याय को आधार बनाकर ही चिंतन मनन को समाज के या निज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी चिंतन मनन स्वयं के बारे में भी, समाज के बारे में भी, परिजनों व मित्रों के बारे में भी तथा अपने कार्य के बारे में भी। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का नियमित होना प्रथम अनिवार्यता है। इसके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके बिना नियमितता नहीं आ पाएगी। उसका समय भी नियमित होना चाहिए ताकि क्रमशः वह आपके जीवन का अंग बन सके। भोजन, शयन आदि की तरह स्वाध्याय भी आपको अनेक सुखद परिणाम देगा। वेद वचन है, स्वाध्यायन प्रमादित्व्ययम्। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। व्यक्ति श्रम के साथ परिवर्तित होता रहता है, मन से भी शरीर से भी। आत्मा ही उसको यह आभास कराती है कि 5 की उम्र में या 50 की उम्र में उसने अमुक कार्य किया। अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों के बीच आत्मा छोटी या बड़ी होती नजर नहीं आती। परिजनों और समाज के बीच भिन्न भिन्न स्वरूपों में जीते हुए भी कभी कभी यह आभास बना रहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे अकेले ही जाना है, शेष सभी यहाँ रह जाएंगे। जिस प्रकार पार्थिव चीजें ऊपर फेंकने पर भी पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं, अग्नि किसी भी रूप में सूर्य की ओर उठती है, उसी प्रकार आत्मा भी चेतन अवस्था में ईश्वर का अंश होने के कारण ईश्वर में लीन होने का स्वप्न देखती रहती है। इसी कारण उसे अकेलेपन का आभास होता है। व्यक्ति जीवन कर्म से निवृत्त होकर लीन कर्म में प्रवृत्त होता है। संन्यास आश्रम इसका हेतु बनता है। यह अभ्यास अचानक नहीं हो सकता कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। पिछले जन्म में भी आत्मा यही थी, शरीर भिन्न था। इस जन्म के बाद शरीर बदल सकता है, पर आत्मा यही होगी। इसके लिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। चिंतन मनन जप तप सभी इसी बात को प्रस्फुटित करते हैं। ये व्यक्ति को बाहरी या सांसारिक जीवन के साथ साथ अंतर्मन की ओर ले जाने का क्रम बनाते हैं। भीतर की दुनिया अपेक्षाकृत अधिक बड़ी है, जटिल भी है। बाहरी जुड़ाव जितना अधिक होगा, भीतर की जटिलता बढ़ती जाएगी। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इसके आभास का अभ्यास किया जा सकता है। इसका लाभ यह होगा कि जीवन क्रम में रहते हुए हम मुक्त रह सकेंगे। इस हेतु हमें चिंतन मनन का एक छोटा सा क्रम बनाना होगा। यह नित्य का क्रम होना चाहिए, नित्य समय पर होना चाहिए, पूर्ण साधना व शुद्धता के साथ होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्ण मनोयोग एवं दृढ़ संकल्प के साथ होना चाहिए। आप एक अभ्यास करें कि अपना नाम लेकर अध्ययन कर रहा है, रही है और मैं देख रहा हूँ या रही हूँ। किसी भी कार्य के साथ धीरे धीरे यह अभ्यास को बढ़ाते जाएं। मैं देख रहा हूँ या रही हूँ के साथ एक अनुभूति यह हो कि मैं अपनी आत्मा का ही संबोधन हूँ, शरीर का नहीं। देखिए इसका क्या परिणाम आता है। आपकी अंगुली में दर्द है तो चिंतन करें, अपना नाम की अंगुली में दर्द है, मैं देख रहा हूँ, रही हूँ। इस विचार का चिंतन करते ही दर्द का आभास घट जाएगा। पूर्ण चिंतन दर्द को शरीर के साथ ही छोड़ देता है। यह इस बात का सूचक है कि आत्मा का अलग से स्वरूप है तथा पृथक कार्य निष्पादन हो सकते हैं। यह आभास व्यक्ति को ईश्वरीय सत्ता की ओर प्रवृत्त करता है, भीतरी दुनिया की सही जानकारी करने योग्य बनाता है, श्रम को ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है। आप अकेले भी हैं और सृष्टि का अभिन्न अंग भी हैं। आपको सृष्टि क्रम के अनुसार जीना आपकी व्यवस्था है, स्वतंत्र नहीं हो सकते। किन कारणों और लक्ष्यों को लेकर आपका यह जीवन अभियान शुरू हुआ और कैसे पूरा होगा,
इसे समझने के लिए शरीर और आत्मा की भिन्नता का अवलोकन करना पड़ेगा। याद रखना और भूल जाना प्रतिदिन हमारे जीवन में अटखेलियां करते रहते हैं। कोई याद रखने की क्षमता से सुखी है या दुखी है, कोई भूल जाने से सुखी है या दुखी है। अतः यह कहना कठिन है कि जीवन में याद रखना श्रेयस्कर है अथवा भूल जाना। इसमें व्यक्ति भी हो सकते हैं और विषय भी, घटनाएं अथवा जीवन के अविस्मरणीय क्षण भी हो सकते हैं। बुढ़ापे में लोग इस बात से पीड़ित दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रह पाता। किसी बीमारी के कारण भी स्मृति लुप्त हो सकती है अथवा किसी सदमे से भी ऐसा हो सकता है। स्मृति मन में अंकित घटनाओं अथवा भावों की जागृति का नाम है। व्यक्ति अपने आप भी स्मृतियों में खो सकता है अथवा निमित्त पाकर भी स्मृतियां मानस पटल पर उभर आती हैं। बीते हुए जीवन के अंशों का फिर से वर्तमान को घेर लेना स्मृति है। स्मृति की दूसरी तस्वीर यह भी है कि जीवन में जो आवश्यक बातें, व्यक्ति, नाम, विषय आदि हैं वे भी सदा याद रहें। जब जरूरत पड़े याद आ जाएं, कुछ विस्मृत न हो जाए, वरना विकास में अवरोध आ जाने का डर रहता है। स्मृति, स्मरण, अपोहन, भूलना तीनों ही आत्मा से जुड़े रहते हैं। शरीर, बुद्धि, मन तीनों उपकरण इसमें सहायक होते हैं। आत्मा नित्य गतिशील है, अतः सातत्य गमने कहा गया है। इसी तरह मन को अवबोधने, अवगमने कहा है। अवग्रह, ईहा और अवगम ये मन की क्रियाएं हैं। मन पहले किसी विषय को देखता है, अवग्रह चेष्टा करता है, ईहा फिर अवगम स्वीकारोक्ति करता है। मन की चेष्टा में बुद्धि का भी यही योग होता है। समझने की बात केवल इतनी सी है कि मन और बुद्धि दोनों ही त्रिगुण के आवरण में कार्य करते हैं। स्मृति के कारण ही निमित्त पाकर आत्मा के संस्कार प्रकट होते हैं। इसी कारण पूर्व जन्मों का ज्ञान प्रकट होता है। ये सब आत्मा के संग्रहालय में सुरक्षित रहते हैं। इसी संग्रहालय में हमारे पुराने कर्म भी रहते हैं। पुनर्जन्म का, इस जन्म का भी आधार यही कर्म होते हैं। प्रकृति में या तो कर्म होता है या उसका फल। इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। मनुष्य का जीवन छोटा है, अतः वह तुरंत फल की कामना करता है। प्रकृति अनंत काल रूप है, उसमें फल भी अलग अलग काल में प्रकट होता है। यही हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत का मूल आधार है। जिन कर्मों का फल अभी पाना है वे सब स्मृति में रहते हैं। स्मृतियों में खोना, खोए चले जाना हमारे साहित्यकारों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। कवियों ने, गीतकारों ने तरह तरह की मालाओं में गूंथा है। पुरानी तस्वीरों को हम कमरों में सजाए रखना चाहते हैं ताकि कुछ मधुर क्षण सदा हमारी आंखों के सामने बने रहें। आज तो हर आयोजन की स्मृतियां बटोरते हैं हम। फिल्में बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं और उनको देखने में भी घंटों लगा देते हैं। ये राग युक्त स्मृतियां होती हैं। कुछ स्मृतियों में द्वेष, घृणा और प्रतिहिंसा होती है। इनको विस्मृत करना तो सहज कार्य नहीं होता। ये तो हमारे व्यक्तित्व को ही परिवर्तित कर देती हैं। जीवन की ठोकरों में भी कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं। व्यक्तिगत जीवन में स्मृति मात्र एक बड़ा बंधन है। कार्यगत स्मृति दैनिक आवश्यकता है। अतीत की स्मृति बंधक बनाती है। इसमें हमारा वर्तमान खो जाता है। बिना कुछ कर्म किए काल गुजर जाता है, पुनः लौटकर नहीं आता। कभी कभी इन्हीं स्मृतियों के कारण व्यक्ति के जीवन की दिशा भी बदल जाती है। स्मृति कितनी पुरानी है, इस बीच कितना कुछ बदल चुका है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति की उपासना में, भक्ति मार्ग में या एकाग्रता के क्षणों में ये स्मृतियां बहुत बाधक बनती हैं। विचारों को भी घेरे रहती हैं और भावनाओं को भी। मन को स्थिर नहीं रहने देती। विकास बाधित होता है। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, स्मृतियां पीछे खींचती हैं। व्यक्ति स्वयं का विस्तार करना चाहता है, स्मृतियां उसे संकुचित करती रहती हैं। व्यक्ति सृष्टि का अंग है, सद प्रवृत्तियों का विकास करके समष्टि भाव में आना चाहता है,
स्मृतियां उसे व्यष्टि भाव में बनाए रखती हैं। राग, द्वेष या प्रतिहिंसा के कारण उसका आसक्ति भाव गहरा होता जाता है। एक ही विषय की बार बार स्मृति उसके जीवन की पगडंडी बन जाती है। अधिकांश स्मृतियां हमारे बाहरी ज्ञान या बाहरी जीवन से ही जुड़ी होती हैं। भीतरी ज्ञान के जागृत होते ही तेजी से लुप्त होने लगती हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास, जीवन की दिशा, समष्टि भाव सभी गतिमान हो उठते हैं। सारी बेड़ियां टूटते ही वह भागने की स्थिति में आ जाता है, हल्का फुल्का होकर।